आइए कुछ पैसे बचाते हैं। एंड यू नो दैट टाइम इज मनी, तो कुछ समय बचाते हैं। बच्चों, आज हम सीखेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। चलिए, तो एक सिचुएशन गिवन अपने सामने, फाइंड द फोर्स ड्यू टू द लिक्विड एक्टिंग ऑन द स्लैंट सरफेस ऑफ द कोन। यू हैव टू नेग्लेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए, यहां पर एक कोन है और एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इसका डेंसिटी 2 रो राइट, एच आर गिवन है। अब देखिए ध्यान से, अपने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर इग्नोर करना है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, और आपको पता है अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर फोर्स बढ़ रहा है बेसिकली तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो अब देखिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया h दूरी पे, मैंने मान लिया यहां से एंगल थीटा है ये, राइट। छोटा सा एलिमेंट लिया अपन ने, यहां पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच इंटू छोटा सा एरिया। बस इसको निकाल के अपन ने इंटीग्रेट कर गया तो अपना फॉर्मूला आ गया, फोर्स इक्वल्स टू 2/3 पाई रो इंटू जी आर स्क्वायर एच। अब अपन थोड़े स्मार्ट लोग हैं, क्यों ये इंडस्ट्रियस मेथड करें जबरदस्ती, राइट। चलिए एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्ट मेथड से करते हैं। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक कहती है नेट फोर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द लिक्विड, जिसको मैं बोलता हूं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वो बायएंड फोर्स के बराबर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल जनरल सा स्टेटमेंट है जो सभी को पता है, फिर इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक इसके एप्लीकेशन पार्ट में है। अभी देखिए आप, यहां पर सेम सिचुएशन है, अपने को यहां पे फोर्स निकालना है स्लैंट सरफेस पे, ठीक है। कैसे करेंगे? अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इस बॉडी का और मैं सिर्फ फोर्स ड्यू टू लिक्विड देखूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं इस सरफेस पे लिक्विड ऐसा फोर्स लगाएगी, इधर ऐसे लगाएगी, मतलब 3D में पूरा ऐसे होगा फोर्स, राइट। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होगा ये नीचे की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, नीचे की तरफ लगने वाला वर्टिकल कंपोनेंट, और बॉटम पे से फोर्स लगेगा एक F2, करेक्ट। ध्यान से देखिए, क्या यही F2 माइनस द वर्टिकल कंपोनेंट, यही तो मेरा नेट बायएंड फोर्स होता है, करेक्ट। अगर मुझे ये कितना फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में स्लैंट सरफेस के ऊपर, तो बेसिकली वो क्या है, Fy को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली आप F2 माइनस Fb भी कर सकते हैं। ये क्या है मेरा F2 और ये क्या है मेरा बायएंड फोर्स, राइट। अब F2 क्या है, इस पॉइंट पे फोर्स। आप देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, प्रेशर है मेरा रो जी एच इंटू एरिया, रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस बायएंड फोर्स। बायएंड फोर्स क्या होता है भैया, रो डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, और वॉल्यूम किसका, बॉडी का। तो यहां पर कौन है, तो भैया इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो इंटू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर वही आएगा जो इंटीग्रेशन से आया था। थोड़ी और स्मार्टनेस दिखाते हैं, एक मेथड और देखो। बेसिकली इस स्लैंट सरफेस के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो लिक्विड इस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है यही फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं इतना लिक्विड लूं, ध्यान समझना, इतना पूरा लिक्विड लूं और उसमें से ये वाला पार्ट लिक्विड मान के सबट्रैक्ट कर दूं वॉल्यूम वाइज, ठीक है, तो बेसिकली यहां पे जो वेट आएगा, वेट बेसिकली ये वाला वेट, ये दिख रहा है आपको शेडेड पोर्शन, ये वाला, क्या यही फोर्स एक्सर्ट करेगा स्लैंट सरफेस पे? देखिए ध्यान से, सो फोर्स ऑन द स्लैंट सरफेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड अबाउट द स्लैंट सरफेस। तो यहां पे अपन देख सकते हैं भैया, इसको पूरे को एक सिलेंडर मान लो, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वेट कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास इंटू जी, माइनस ये जो कोण है, कोण का वॉल्यूम अपने को याद है भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो तो मास आ गया, जी से मल्टीप्लाई करो वेट हो गया। तो जब आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर फिर से वही आ जाएगा, 2/3 पाई रो जी आर स्क्वायर एच। आई होप आपको ये मेथड बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि लिक्विड इस बार थोड़ा सा ऊपर है, कितना, डेप्थ डी। चलिए हम अपनी ट्रिक लगाते हैं। बेसिकली करना क्या है अपने को, जब बायएंड फोर्स निकालना है तो अपने को कौन सा पोर्शन चाहिए, ये वाला, करेक्ट, शेडेड पोर्शन। बस इसका वेट निकाल लिया, काम हो गया।
अब देखिए ध्यान से, बेसिकली अगर फिर मैं इसको अगर कोन मान लूं तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ऊपर वाले को सिलेंडर मान लो। तो आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये हो जाएगा मेरे पास पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस डी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है एच प्लस डी, राइट, इंटू रो इंटू जी, ये इसका वेट हो गया, माइनस कोण का वेट। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 2/3 पाई रो जी आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी डी। क्लियर? तो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जो आपको करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू।